नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी महापुरुष के बारे में जानना है तो उससे संबंधित जानकारी जो है उससे संबंधित ग्रंथों में पढ़ कर के जानी जा सकती है। दोस्तों, विगत का इतिहास जो है इतिहास को पढ़ कर के ही जाना जा सकता है। उसी प्रकार से जो धार्मिक पुरुष कहलाते हैं, जो अवतारी पुरुष कहलाते हैं, उनके बारे में, जो देवी देवता कहलाते हैं, उनके बारे में हमें जानना है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। और जब तक धार्मिक ग्रंथों को आप नहीं पढ़ेंगे, उन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। सुनी सुनाई बातों को विश्वास करेंगे, सुनी सुनाई बातों को मान लेंगे तो वो बड़ी मीठी मीठी लगेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी लगेंगी और आप सच्चाई से कोसों दूर रहेंगे, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहेंगे। दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे धर्मशास्त्र कहे जाते हैं उनको आप पढ़िए, मंगा लीजिए। तमाम जो है मिल जाते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान से। और दोस्तों, पढ़ कर के उनके बारे में जानिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे धर्म के लेखकों ने, धर्म के संस्थापकों ने, धर्म के तथाकथित आचार्यों ने, गुरुओं ने, मनीषियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने किस तरह का ज्ञान विज्ञान ठूस ठूस के भरा हुआ है। दोस्तों, पढ़ने से ज्ञात होता है। राम के बारे में अगर जानना है, राम के जीवन के बारे में अगर समझना है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ी जाती हैं। दोस्तों, और ख़ास तौर से वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से आपको विदित होता है कि रामचंद्र जी का कितना महान व्यक्तित्व था, कितना कृतित्व था, उनका कैसा कृतित्व था, और वाल्मीकि जी ने किस तरह का लिखा है, किस तरह का उसमें दर्शाया है। और वाल्मीकि रामायण में जगह जगह जो अश्लील बातें, अश्लील प्रसंग भरे हुए हैं। दोस्तों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक जो है आपकी जो भ्रांत धारणा है आपके मन में बैठी हुई, जो अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, जो पाखंड भरा हुआ है, उसी में आप फंसे रहेंगे। इसलिए पढ़िए। और आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, जो लोग पढ़ कर के सुनाते हैं उनको सुन लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी आपको कोई शंका रहती है तो आप जो है धर्मशास्त्रों को जा कर के पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, खरीद के पढ़िए। तभी आपको ज्ञान हो पाएगा कि धर्मशास्त्रों में कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है। ये व्यर्थ के विवाद और उठाना, बातें करना और समाज में एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाना, समाज में छुआछूत, जात पात और ये भेदभाव फैलाना, ये जो है बिल्कुल अज्ञानता है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, पाखंड है, जो इन धर्मशास्त्रों में लिखित कुछ प्रसंगों के कारण आज भी फैला हुआ है, फैलता जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। दोस्तों, और राम जी का जहाँ तक सवाल है, रामायणों में जो है जिनकी संख्या लगभग 300 बताई जाती है, विभिन्न रामायणों में राम के बारे में तमाम तरह की कहानियाँ हैं और कोई एक तरह की कहानी नहीं है। कहीं कोई कुछ लिखता है, कहीं कोई कुछ लिखता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण जो है वो आपने पढ़ी है। अब मैं आजकल आपको उन्हीं की लिखी हुई आनंद रामायण से कुछ प्रसंग रखता हूँ और इससे भी ज्ञात होता है कि इसमें भी वाल्मीकि रामायण की तरह तमाम अश्लील बातें लिखी हुई हैं जो नहीं लिखनी चाहिए और जिनके पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। और आज उन प्रसंगों की जो है कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। दोस्तों, इसलिए इन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चाहे वो राम जी के बारे में लिखा हो, चाहे वो सीता जी के बारे में लिखा हो, चाहे किसी और देवी देवता के बारे में लिखा हो। क्योंकि हमारी जो अंध आस्था है वो हमें जो है फिर जब सुनते हैं तो बड़ी जो है विचलित कर देती है और कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ये जो है इन ग्रंथों में से लिखा हुआ है, या तो इसको हटा देना चाहिए या इनका जो अब छापना बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ विलासकांड से, आनंद रामायण से, उसको भी पढ़कर हमको बुरा लगता है कि रामचंद्र जी जो है सीता जी के अंगों का जिस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, उसको पढ़ कर के ये ज्ञात होगा कि रामचंद्र जी अगर इस तरह का वर्णन सीता जी से कर रहे हैं तो ये कतई जो है मानवोचित नहीं है, कतई जो है ये किसी बुद्धिजीवी पुरुष का काम नहीं है, किसी देवी देवता का काम नहीं है। दोस्तों, या तो राम जी हुए नहीं, और राम जी अगर हुए तो उनको जो है इस तरह से पतित बनाना कि अश्लील शब्दों का वर्णन कर रहे हैं, धुआंधार जो है सीता जी के शारीरिक सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह से या तो इन लेखकों को पूछना चाहिए जिन्होंने लिखे हैं, या जो छापे खाने वालों से पूछना चाहिए कि ये ऐसे प्रसंग जो है अब क्यों छाप रहे हैं, इनका क्या औचित्य है। ये जो है राम जी के बारे में भी तमाम अनाप शनाप बातें तमाम ग्रंथों में लिखी हुई हैं। देखिए, आज जो है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की कुछ की जिज्ञासा है कि आनंद रामायण के बारे में कुछ बताएं।
ये किसकी लिखी हुई है, कब की है, क्योंकि कम प्रचलन में है दोस्तों, है बहुत पुरानी, और मैं इसके बारे में आज बाद में बताऊंगा। पहले जो मुख्य चीज़ है उसमें देखो विलास कांड ही है, और विलास कांड में जो है श्री राम शयनागार का वर्णन है। श्री राम शयनागार, शयनागार ये जो है दोस्तों कुछ शब्द ऐसे टिपिकल होते हैं कि जिसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इनको आपको सरल हिंदी में बता देता हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, जो लिखा हुआ है वही बताता हूँ। तो जैसे शयनागार का मतलब बहुत से लोग आप लोगों में से नहीं समझ पाएंगे, 80% लोग नहीं समझ पाएंगे कि शयनागार किसे कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है शयन, तो शयनागार कहते हैं। अंग्रेजी में आज लोग समझ जाएंगे बेडरूम से, और जहाँ हमारा शयन कक्ष होता था, सोने का कक्ष होता था, सोने का जो रूम होता था, कमरा होता था, उसको शयनागार कहते हैं। तो विलास कांड है, 259 पृष्ठ पर है ये दोस्तों। ये जो है मैं आपके सामने सुनाता हूँ कि किस तरह से रामचंद्र जी जो है शयनागार में हैं और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है विष्णुदास हैं, शिष्य हैं, और रामदास जी जो हैं ये जो है उनके गुरु हैं, और ये रामदास ने सुनाई है, विष्णुदास ने प्रश्न पूछे हैं दोस्तों इस आनंद रामायण में। तो विष्णुदास बोले, हे गुरु, अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में रहकर अति रूपवती सीता के साथ किस प्रकार सब भोगों का भोग किया, कैसे कैसे शुभ कार्य किए, इस प्रकार उनके समस्त मांगलिक चरित्रों को आप मुझे सुनाइए। ये जो है उन्होंने पूछा शिष्य ने, विष्णुदास ने, किससे, रामदास गुरु जी से। ये रामदास जी ने ही सुनाई है, ये शिव पार्वती की सुनाई हुई है, और वैसे ही उन्होंने सुनाई है, और ये लिखी हुई वाल्मीकि की है दोस्तों। तो ये जो है वो कहते हैं कि अब मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वरूपवती सीता के साथ किस प्रकार रामचंद्र जी ने अयोध्या में रह के भोग किया, सारे भोगों का भोग किया। तो रामदास बोले, हे वत्स, यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, सावधान हो, मन लगाकर सुनो। जब श्री रघुनंदन ने रण दीक्षा और बाज मेध दीक्षा ली, अश्वमेध दीक्षा ली, तब इन दोनों दीक्षाओं को उन्होंने बड़ी कुशलता से समाप्त किया। फिर सीता और अपने सब भाइयों के साथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। उस समय उन्होंने सब प्रकार के भोगों को भोगते हुए सर्वदा सीता को प्रसन्न रखने की चेष्टा की। अब उस समय के उनके परम मंगलदायक कुछ विलास अंश को तुम्हें मैं सुनाता हूँ, सुनो। श्री सीता रामचंद्र जी के इस सुंदर चरित्र को सुनने से मनुष्य का सर्वथा ही कल्याण होता है। ऐसे ही सब कहते हैं, सबके चरित्र का सुनने से बड़ा कल्याण होता है। और फिर उनके चरित्र देखो कैसे कैसे विचित्र लिखे हुए। तो इसी तरह से इसमें आप देखें कि कितना सुंदर चरित्र है, देखिएगा। श्री सीता रामचंद्र जी के समस्त चरित्र को कहने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। श्री सीता रामचंद्र जी के समस्त चरित्र को कहने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इस कारण उसे मैं संक्षेप रूप से तुम्हें सुनाता हूँ, डिटेल में तो नहीं सुना पाऊँगा, मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। जैसे श्री शंकर जी ने श्री पार्वती जी के साथ कैलाश में निवास कर विहार किया था, उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में निवास कर सीता के साथ उत्तम विहार किया। श्री रामचंद्र जी जिस सुंदर शयनागार में निवास करते थे, जिस शयनागार में, शयन कक्ष में या शयन घर में निवास करते थे, वह सुवर्ण यानी सोने तथा अनेक प्रकार के मणियों से निर्मित बैकुंठ के समान ही एक दिव्य भवन था। उसकी दीवारें रत्नों के पत्थरों और सुवर्ण के गारे से चुनी गई थी। सुवर्ण के गारे से चुनी गई थी, देखिए आपने ये कहीं नहीं सुना होगा। सोने का गारा और सोने की दीवारें थीं, सुवर्ण अनेक प्रकार के मणियों से निर्मित बैकुंठ के समान दिव्य भवन था। उसकी दीवारें रत्नों के पत्थर थे, ये साधारण पत्थर नहीं थे दीवारों में। उसकी दीवारें रत्नों के पत्थरों और सुवर्ण के गारे से चुनी हुई थी। अब आप दोस्तों खुद ही अनुमान लगाएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो है वैज्ञानिकता है, कि सोने के गारे से चुनी गई थी ईंटें, वो दीवारें। उसमें चारों ओर से स्फटिक के स्तंभ लगे हुए थे, स्फटिक मणि होती है उसके खंभे लगे हुए थे। नीलम आदि मणियों के छज्जे बने थे और चारों ओर शीशा। यानी यह है कि जो, अब मैं क्या कहूँ, मैं कोई कमेंट करूँगा तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता दोस्तों, आप सुनते जाइए कि नीलम आदि मणियों के छज्जे बने थे और चारों ओर शीशा अर्थात दर्पण इस प्रकार लगे थे कि सर्वत्र श्वेत ही श्वेत दृश्य आता था।
दीवालों पर अगणित चित्र टंगे हुए थे। सुवर्ण भूमि निर्मित थी, सुवर्ण भूमि निर्मित थी, सोने से भूमि भी पटी हुई थी। उसमें मोतियों की झालर युक्त चांदनी टंगी हुई थी और तार के बने हुए वस्त्रों की चद्दरें जगह जगह, तार के बने हुए वस्त्रों की, देखिए आज तक ऐसे वस्त्र नहीं देखे होंगे आपने। तार के बने हुए वस्त्रों की चद्दरें जगह जगह लगाई गई थी। वह भवन इतना विशाल था कि उसमें 10,000 जिसमें शयन करते थे, पूरा महल नहीं, शयनागार में शयन का भवन जो इतना विशाल था कि उसमें 10,000 मनुष्य बैठ सकते थे। इस प्रकार वह भवन बड़ा ही विस्तीर्ण और स्वच्छ था, जिसमें रत्नों के दीपक जला करते थे। ये विष्णुदास जी जो है शायद देख रहे होंगे, वहाँ सब वर्णन कर रहे हैं बैठे बैठे। जिसमें रत्नों के दीपक जला करते थे और उस प्रसाद के अग्रभाग में सैकड़ों सोने के घड़े और सहस्त्रों चित्र स्त्रियों को मुग्ध कर रहे थे। उन्हें देख स्त्रियों को अपने तन मन की सुध नहीं रहती थी। ऐसे ऐसे चित्र बने हुए थे दीवालों पर कि स्त्रियों को अपने तन मन की सुध नहीं रहती थी। सुवर्ण के पलंगों पर अनेक प्रकार की सैयाएँ लगी रहती, सोने के पलंग पड़े हुए थे, उन पर अनेक सैयाएँ लगी रहती, उन पर सुवर्ण और रेशम की निर्मित चद्दरें बिछी रहती। वे दामी वस्त्रों और पुष्पों से सर्वदा सज्जित रहते और चारों ओर मोतियों के बड़े बड़े गुच्छे लटके रहते। उनमें मखमली जड़ाऊँ तकियाँ लगी रहती। पूरा बेडरूम का जो वर्णन कर रहे हैं रामदास जी। कहीं मयूर पंख के चामर रखे थे, कहीं सुरही गाय का, कहीं ताड़ का, कहीं खजूर का। इस प्रकार बहुत से पंखे रखे रहते। पंखे बिजली के नहीं थे, ताड़ के, खजूर के, सुरही गाय के पंखे थे। भगवान के उस विलास भवन में सुवर्ण के पानदान जरूर रखे होते थे, सोने के बने हुए। पलंग के चारों ओर उत्तम प्रकाशदायक रत्नों के दीपक लगे हुए थे। दीपक भी लगे हुए थे, लेकिन बिजली के नहीं, तेल के दीपक लगे हुए थे। और बहुत से खस आदि के पंखे, खस के भी पंखे थे और चामर यथा स्थान शोभित थे। स्थान स्थान में हीरा, पन्ना आदि रतन जड़े हुए थे। इस तरह बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे कहते हैं, इस प्रकार जैसा मैंने ऊपर कहा है, उस प्रकार के सुंदर एवं रमणीय भवन में विराजमान श्री राम जी एक पत्नी व्रत धारण किए सीता के साथ विहार करते रहे। एक पत्नी व्रत धारण करते रहे। उसी प्रकार सीता जी भी अनेक कौतुकों से श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करती रहीं। एक दिन जब श्री रामचंद्र जी पलंग पर बैठे थे, सहसा सीता के सौंदर्य को देखकर कहने लगे, हे कमल नयने सीते। अब देखिए क्या कहते हैं, पलंग पर बैठे हुए हैं, सीता के सौंदर्य को निहार रहे हैं और फिर क्या कहते हैं, हे कमल नयन सीते, मेरे मन में बारंबार विचार उठता है कि तुम्हें तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ही नहीं बनाया होगा, किंतु तुम्हें इस प्रकार से शोभा संपन्न निर्मित करने के लिए उन्होंने किसी अन्य चित्रकार को ही नियत किया था। कोई और ही पेंटर आया होगा आपको बनाने, कोई मूर्तिकार और ही आया हो। ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसी अद्वितीय सुंदरी स्त्री को तो मैंने कहीं नहीं देखा। सीता जी, तुम्हारे सिवाय ऐसी कोई स्त्री मैंने नहीं देखी। तुम्हारे चरणों के नख तो अपनी अनुपम छटा से, चंद्रकला से होड़कर उससे भी विजयी प्रतीत होते हैं। अब दोस्तों, ये भाषा जो है कम समझ में आती है। हमारे जो है मित्र हैं तमाम, हमारे यूट्यूब फैमिली के, वो इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये तो चलो फिर भी हिंदी में है, संस्कृत में तो दूर दूर तक हम भी नहीं पढ़ पाते थे, न समझ पाते थे। दोस्तों, ये तो संविधान की मेहरबानी है कि आज हम सब पढ़ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि कितना ज्ञान विज्ञान है। देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारे रामचंद्र जी कह रहे हैं, तुम्हारे चरणों के नख यानी नाखून अपनी अनुपम छटा से, चंद्रकला से यानी चंद्र की जो कलाएँ होती हैं, आपने देखा 15 दिन घटता है बढ़ता है, वही चंद्रकला है। चंद्रकला से होड़कर उससे भी विजयी प्रतीत होते हैं, उससे भी जीत रहे हैं, विजयी प्रतीत है। अनार के दाने जैसी तो इनकी लालिमा है, यानी अनार के दाने जैसे हैं नाखून, किसके? चरणों के नख के। तुम्हारे सुंदर अंगूठे तो बच्चे के अंगूठों की न्यायी कोमल दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारे सुंदर अंगूठे होते बच्चों के जैसे होते ना, कोमल, ऐसे दिखाई देते हैं अंगूठे। इनमें ध्वजा आदि की शुभ रेखाएँ भी विद्यमान हैं, ध्वजा आदि की रेखाएँ भी हैं, और ऊपर से लगी हुई महावर तो और भी शोभा दे रही है सीता जी। ये महावर जो है, हमारे देश में महावर रचाने का ये प्रचलन है।
दोस्तों प्राचीन काल से ही है, महावरें रचाती हैं स्त्रियां जो है, तो ये अच्छी बात है। और उससे शोभा बढ़ रही है उनके पैरों की, सीता के कहते हैं राम जी। पैर का ऊपरी भाग रोम रहित, पैर का ऊपरी भाग, देखिए दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूँगा, पैर का ऊपरी भाग रोम रहित, इसे तो आप समझते ही होंगे, रोम रहित ऐसा सुडौल है कि जिसमें कहीं नसें भी दृष्टि नहीं आती। देखिए दोस्तों, इसी से तो यह बड़ी से बड़ी रानियों का भी पूज्य बना हुआ है। ये पैर बड़ी से बड़ी रानियों का ही पूज्य बना हुआ है, क्योंकि पैर के ऊपरी भाग रोम रहित और ऐसा सुडौल है कि जिसमें कहीं नसें भी दृष्टि नहीं आती हैं, नसें भी नहीं दिखाई देती हैं। तुम्हारे चरण का निचला भाग भी तो मक्खन जैसा कोमल है। निचला भाग तलवा कैसा कोमल है, मक्खन जैसा कोमल है। और तुम्हारे दोनों गाल लाल लाल गोलाकार और मोटे हैं। ये रामचंद्र जी बताइए। अभी चलिए आगे देखते। गोपुच्छ के समान जंगाएं भी, अब गोपुच्छ कहते हैं गाय की पूंछ। गोपुच्छ के समान जंगाएं भी क्या ही उन्नतशील हैं, जंगाएं भी क्या ही उन्नतशील हैं। इनमें भी कहीं एक भी रोम दृष्ट नहीं आता। क्या ज़रूरत थी ये लिखने की। ठीक है, रामचंद्र जी कह भी रहे होंगे और तुम सुन रहे थे, लेखक जी, वाल्मीकि जी जो भी हैं, तो यार जी अंदर की बातें इसमें लिखने की, और अब तक ये चली आई कलयुग तक, क्या ज़रूरत थी। अरे पति पत्नी भाई सब तरह की बातें करते हैं, सारे क्रियाक्रम करते हैं, विवाह होता ही इसीलिए हमारे यहाँ, तो वो कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुमको क्या लिखने की ज़रूरत थी, तुमने तो इसमें सीता का अपमान करा दिया राम के मुंह से। आगे देखिए क्या कहते हैं कि ये गोपुच्छ के समान जंगाएं भी क्या ही उन्नतशील हैं। इनमें भी कहीं एक रोम दृष्ट नहीं आता। रोम यानी बाल, एक भी बाल नज़र नहीं आता है जंगाओं में। शरीर में भी नसें कहीं नहीं दिखती हैं, तुम्हारे शरीर में कहीं नसें नहीं दिखती। दोनों घुटने भी बीजपुर की न्यायी मोटे, बीजपुर की न्यायी मोटे और उतार चढ़ाव युक्त गोल हैं। घुटने तो गोले ही होते हैं सबके, चौकूने किसके होते हैं, तिकोने किसके होते हैं। तुम्हारी दोनों जंघाएं कदली खम्भ तो दोस्तों आप जानते होंगे, कदली केला से कहते हैं। तो तुम्हारी दोनों जंघाएं कदली खम्भ जैसी मोटी और कोमल हैं। उनका सुंदर वर्ण और उनकी सुंदर छटा मुझे बड़ी ही मुग्ध कर है, यानी मुझे मोहित करती है, मुग्ध कर देती है। सुंदर वर्ण है उनका और उनकी सुंदर छटा है, किसकी, दोनों जंघाओं की, जो कि कदली खम्भ के जैसी मोटी और कोमल हैं। उनका सुंदर वर्ण और उनकी सुंदर छटा मुझे बड़ी ही मुग्ध कर है। अब ये देखिए सीता जी से इस तरह से कह रहे हैं। जघन भाग भी क्या, जघन यानी जांघों का भाग भी क्या ही सुंदर, हाथी के मस्तक की न्यायी बर्तुल है। हाथी का जैसे मस्तक होता है चौड़ा, वैसे ही आपका जघन स्थल भी क्या ही सुंदर हाथी के मस्तक की न्यायी बर्तुल है। तुम्हारी नाभ गहरी है, बर्तुलाकार है नाभ तो आप जानते हैं दोस्तों। तुम्हारे उदर पर, पेट पर त्रिबली पड़ी हुई त्रिवेणी के समान दृष्टि आती है। तुम्हारी कट, ब्रैकेट में कमर लिखा हुआ है, कट सिंह की सी पतली और उदर भी सूक्ष्म मृदुल और मांसल है। उसमें भी कहीं रोम दृष्टि नहीं आता, उसमें भी कहीं बाल नजर नहीं आता। वह पीत वर्ण का है, पीले रंग का है, जिसे देखने से पुत्रोत्पत्ति की सूचना प्राप्त होती है। पीत वर्ण का है ये जो है तुम्हारा उदर, सूक्ष्म है, मृदुल है, मांसल है, और इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्रोत्पत्ति की सूचना प्राप्त होती है। तुम्हारे पीठ की रीढ़ वंशखंड की न्यायी है और दोनों पसलियां भी बड़ी ही दर्शनीय हैं। कुछ भी रोम रहित मोटी और सुंदर है। कुछ आपकी कोख रोम रहित है और मोटी है, सुंदर है। हृदय भी बड़ा ही कोमल आपका, रम्य, मांसल और ऊंचा है। अब देखिए अंदर का भी दिखा रहे हैं, हृदय को भी कह रहे हैं कि ये बड़ा रम्य है, मांसल है आपका हृदय,
और बड़ा ही कोमल है और ऊंचा है। हृदय भी बड़ा ऊंचा है। यह विस्तीर्ण भी और स्पर्श में चिकना भी ज्ञात होता है। हृदय ये बड़ा भी है आपका हृदय, और स्पर्श में यानी छूने पर चिकना मालूम होता। देखिए अंदर भी हाथ फैला रहे हैं हृदय पर, बता रहे हैं कि ये बड़ा चिकना है, बड़ा विशाल है। अतः मुझे वह भी बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है आपका हृदय। स्वर्ण कलश जैसे तुम्हारे दोनों कुछ भी मोटे और कड़े हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें पढ़ने वाले का क्या कसूर है? ये पूछिए कि इस तरह से जब लिखा हुआ है तो पढ़ेगा ही आदमी। और अभी तो इस ज्ञान को जो है पढ़ाने वाले स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में यही सब ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा कितना जो है ज्ञान बढ़ेगा हमारे विद्यार्थियों का, हमारे भविष्य का। कि ये कह रहे हैं, देखिए रामचंद्र जी, ये पृष्ठ 262 पर है दोस्तों। हृदय भी बड़ा कोमल, रम्य, मांसल और ऊंचा है। यह विस्तीर्ण भी और स्पर्श में चिकना भी ज्ञात होता है। अतः मुझे वह भी बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। स्वर्ण कलश जैसे तुम्हारे, स्वर्ण कलश तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। स्वर्ण माने सोना, ये जानते हैं। कलश घड़े, तो सोने के घड़े जैसे तुम्हारे दोनों कुछ भी आप जानते ही हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं, भी मोटे। अब घड़े कहाँ मोटे होते हैं, बड़े हो सकते हैं, मोटे कहाँ होते हैं। और कड़े हैं, अब वो ठीक है, सोने के तो कड़े होंगे ही, मजबूत होंगे तो स्ट्रांग हैं। यानी स्वर्ण कलश जैसे तुम्हारे दोनों कुछ भी मोटे और कड़े हैं। तुम्हारी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान मोटी और कोमल हैं, दोनों भुजाएं। तुम्हारे हाथों की पतली पतली उंगलियां भी बड़ी सुंदर और कोमल हैं। तुम्हारी दोनों हथेलियां भी लाल लाल हैं और उनमें शंख, ध्वजा, मकर और मत्स्य यानी मछली और मकर के शुभ चिन्ह हैं हथेलियों में। उनका पृष्ठभाग लोमहीन यानी हथेलियों का ऊपर का भाग मांसल, कोमल और सुंदर है। गोला, मोटा, नवीन, मांस से परिपूर्ण शंख के समान तुम्हारा यह 3 रेखाओं युक्त सुंदर कंधा है। तुम्हारे शरीर का मध्य भाग सूक्ष्म है, पीन एवं कोमल है। प्रवाल और बिंब के समान तुम्हारी ठोड़ी है। अब ये जैसे नायक नायिका करते हैं ना, रघुवंश कुमार संभव आदि में, या जो फिल्में बनाई गई, जो है हीरो हीरोइन, नायक नायिकाएं, इस तरह का वो भी वर्णन नहीं करते इतना विशाल। तो ये जो है पूरा विवरण दे रहे हैं इसमें वाल्मीकि महाराज। प्रवाल और बिंब के समान तुम्हारी ठोड़ी है। हे सीते, तुम्हारे होठ तो अमृत के समान हैं और कुंद की कलियों को लज्जित करने वाले तुम्हारे सब दांत हैं, जिनमें बत्ती सी पड़ी हुई, और पान खाते खाते ये श्याम हो रहे हैं। अब देखिए ये भी बता रहे हैं कि पान बहुत खाती हो, तो पान खाते खाते श्याम यानी काले हो रहे हैं आपके दांत। इनमें यत्र तत्र सुवर्ण के तार चित्रित हैं। सुवर्ण के, सोने के तार भी लगे हुए हैं, चित्रित हैं, बने हुए हैं दांतों के बीच बीच में। इससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। तुम्हारा ऊपर का होठ और भी कोमल और रक्त वर्ण का है। तुम्हारी नासिका भी यानी नाक भी उसी प्रकार कोमल और उन्नत है, ऊपर को उठी हुई है। तुम्हारे दोनों नेत्र भी कमल की पंखड़ियों के समान हैं। उन्हें हिरणी के नेत्र जैसे भी कह सकते हैं, मृगनयनी, अथवा कामबाण के समान चित्ताकर्षक हैं। तुम्हारे दोनों कान भी घने और पीन यानी पतले हैं, जो आभूषणों के अधिक भार सहन कर सकते हैं। तुम्हारे गंड स्थल अति कोमल एवं उन्नत हैं। क्या ही पतली पतली भौएं हैं। काली काली तुम्हारी दोनों भौएं धनुष के आकार की सी दृष्टि आती हैं। तुम्हारा ललाट विस्तीर्ण, मांसल, कोमल और समान है। हे सीते, तुम्हारा बेणी बंध अर्थात मांग गंगा के कूल अर्थात तट की उपमा के योग्य है। देखने में बड़ी सुंदर लगती है। तुम्हारे केसों का कोमल कलाप तुम्हारी जंघाओं तक लटकता है। तुम्हारे केसों का, बालों का कोमल कलाप तुम्हारी जंघाओं तक लटकता है। चंपा पुष्प के समान ही तुम्हारे शरीर का वर्ण है और वह कोमल भी है। हे सीते, तुम्हारे मुख की स्पर्धा करने से ही चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया। यानी चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया। तुम्हारे मुख से जो है वो कर रहा था प्रतिस्पर्धा, होड़ कर रहा था, बराबरी कर रहा था, समता कर रहा था, इसलिए चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया। तुम्हारे नेत्रों की शोभा को जीतने के लिए उस दोष से मृगी बन बन दौड़ती है। मृगी भी तुम्हारे नेत्रों की होड़ करती है,
तो वन वन में दौड़ती फिरती है। हे सीते तुम्हारी भौं की स्पर्धा में ही तो धनुष यज्ञ के समय में मैंने धनुष को तोड़ डाला था। तुम्हारी भौं की स्पर्धा थी, वहाँ भी भौं से तुलना हो रही थी धनुष की, तो भाई मैंने उसको तोड़ डाला था। तुम्हारे नेत्रों की कटाक्ष तो मुनियों में भी काम का उद्भव कर सकती है। तुम्हारे नेत्रों का चांचल्य चंचलता तो मछलियों को भी लज्जित करता है। तुम्हारे नेत्रों का चांचल्य, तुम्हारी नासिका नाक को देखकर सुख तोता भी अपने को बारंबार धिक्कारता है। हे प्रिय, तुम्हारी कोमल लालिमा को देखकर आम के कोमल लाल और नवीन पत्तों ने लज्जित होकर हरितिमा धारण कर ली, क्योंकि तुम्हारी लालिमा के समक्ष उनकी लालिमा स्थिर न रह सकी। हे कांते, इस प्रकार मैं तुम्हारे सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूं। हे जानकी, तुम्हारे इस महान और दिव्य वर्णन में तो ब्रह्मा भी कुंठित हो जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए श्री राघव ने सीता को सप्रेम हृदय से लगा लिया। तो तब अपनी इस प्रशंसा को सुनकर सीता लज्जित हो नतमुख नीचे को मुख करके, नीचे को सिर करके बैठ गईं। पुनः किंचित मुस्कान के साथ जाकर अपने पति की गोद में बैठ गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 264 पृष्ठ तक मैंने सुनाया। आप बताएं किस तरह का लगा ये प्रसंग। और दोस्तों, मैं आज आपको इस रामायण के बारे में बता देता हूँ, ताकि जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी थोड़ा जान जाएं और उनकी शंकाओं का समाधान हो। क्योंकि वाल्मीकि रामायण का नाम सुना है, रामचरितमानस का नाम तो खूब ही सुना है, क्योंकि घर घर में मिल जाती है सरल हिंदी में। इसलिए ये संस्कृत में हुआ करती थी, लेकिन ये हिंदी का अनुवाद है। तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरह का ये है, आनंद रामायण है। और ये देखिए अंदर लिखा हुआ है, ये पहले पेज पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि कृत, ऊपर लिखा हो बाद श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि, यानी वाल्मीकि महामुनि द्वारा लिखी गई सतकोट रामचरित अंतर्गत, यानी सतकोट 100 करोड़ श्लोकों के चरित्रों के अंतर्गत लिखी गई है ये आनंद रामायण। और इसमें 1 सारकांड, 2 यात्राकांड, 3 याज्ञकांड, 4 विलासकांड, 5 जन्मकांड, 6 विवाहकांड, 7 राजकांड, 8 मनोहर कांड, 9 पूर्णकांड, 9 कांड संपूर्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री शिव महापुराण भाषा, श्री योग वशिष्ठ भाषा, श्रीमद् भागवत का अनुवाद स्वरूप सुख सागर तथा महाभारत आदि ग्रंथों के अनुवादक, इनके अनुवादक हैं इतने ग्रंथों के। मद् वाल्मीकि रामायण से महापुराण, योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, सुख सागर, महाभारत ग्रंथों के अनुवादक और अनेक पुस्तकों के मूल रचयिता, अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, ये अनुवादक हैं। कौन हैं लेखक? पंडित श्री रामलगन पांडेय विशारद, ये लेखक हैं। और इन्होंने जो है अनुवाद किया है इतनी पुस्तकों का, वाल्मीकि रामायण आदि का। रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी 221001, और सन 2012 ईस्वी में ये प्रकाशित है। दोस्तों इस तरह से ये जो है भारत प्रेस, कचौड़ी गली, वाराणसी से मुद्रण में है। अब मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा धैर्य धारण करें दोस्तों, बता देता हूँ आपको कि आखिर है क्या चीज़ ये रामायण वाल्मीकि जी की। देखिए, श्री गणेशाय नमः ये यहाँ से शुरू होती है। विषय सूची ये दी हुई है इधर, विषय सूची के बाद में ये यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं उधर से भी दिखा देता। ये मेरा फ्रंट कैमरे से ही मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मोबाइल से। ये मैं आपको व्यवस्था अपनी बता रहा हूँ, तो आप मुझे एडजस्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। तो देखिए दोस्तों, श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि प्रणीत श्री आनंद रामायण भाषा, प्रथम सारकांड, मंगलाचरण, दोहा। एक रदन सिंदूर बदन, काटें बिगन गणेश, राम लगन मानस बिमल, बिचरहें सदा महेश। अब 56 गणपति गिरा गिरीश गोह, गौरी गुरु गोविंद, कविबर आदि मुनि सके बिनवों पद अरविंद। रामचंद्र की चंद्रिका कर उर बिमल विकास, राम लगन आनंदयुत भाषा करों प्रकाश। श्रीयुत ठाकुर को नबल बलयुत पाय निदेश, रामायण आनंद रच वितरत देश विदेश। और श्लोक,
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पृष्ठे सुमित्रा सुत शत्रुघ्नो भरतश्च पार्षदल्योर्वाद्य द्यकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतो जाम्बवान मध्ये नील सरोज कोमल रुचिम रामम भजे श्यामलम। आनंद रामायण की विषयानुक्रमण का सर्वप्रथम मंगलाचरण पूर्वक आनंद रामायण की विषय अनुक्रमण का बतलाते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। ये वाल्मीकि जी बोले, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ जो नील कमल के समान मनोहर कांति वाले हैं और जिनके वाम भाग में श्री जानकी जी, सम्मुख हनुमान, पीछे लक्ष्मण, दोनों ओर भरत और शत्रुघ्न, वायव्य ईशान अग्नि तथा नैऋत्य कोण में क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, युवराज अंगद एवं जाम्बवान हैं और जो सबके मध्य में राज सिंहासन पर विराजमान हैं। इस चरित्र के आदि कांड में ऋषियों के शाप बस दुष्ट रावण का मारा जाना, इस चरित्र के आदि कांड में ऋषियों के शाप बस दुष्ट रावण का मारा जाना, दूसरे कांड में सीता के साथ भगवान राम की तीर्थ यात्रा, तीसरे में उनका अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञ करना, चौथे में पत्नी के साथ विलास करना विलास कांड में, पाँचवें में लवकुश की उत्पत्ति तथा सीता को पुनः स्वीकार, छठवें में लवकुश का विवाह, सातवें में धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करना, आठवें में पूजा, नवम में सीता सहित भगवान राम की स्वधाम यात्रा आदि का वर्णन है। दोस्तों इस तरह से ये 9 कांड हुए इसमें जो है। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में और भी बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों की ज़्यादातर की जिज्ञासा है, तो सुन लें दोस्तों। 2 मिनट का प्रसंग और है, हमेशा के लिए आपका परिचय हो जाएगा इससे। तो श्री रामदास जी बोले, आनंद रामायण की फलश्रुति एवं महात्मा ही है। श्री रामदास बोले, ये जो है इसको सुना रहे हैं विष्णुदास को, अपने शिष्य को। इस प्रकार रामायण में कुल 9 कांड हैं। ये सभी कांड वाल्मीकि जी द्वारा वर्णित हैं तथा इसमें कुल मिलाकर 109 सर्ग होते हैं। 109 सर्ग होते हैं। अब श्लोकों की संख्या को सुनो। सार कांड में 2530 श्लोक, यात्रा कांड में 735 श्लोक, याग कांड में 625 श्लोक, विलास कांड में 678 श्लोक, जन्म कांड में 802 श्लोक, विवाह कांड में 526 श्लोक, राज्य कांड में 26 से 2 श्लोक, मनोहर कांड में 31 श्लोक तथा 577 श्लोक इसके अंतिम पूर्ण कांड में विद्यमान हैं। ये कुल मिलाकर 12,252 श्लोक होते हैं इस रामायण में। दोस्तों 12,252 और 9 कांड हो गए। प्रथम सार कांड को सुनने से क्या होता देखिए। प्रथम सार कांड को सुनने से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। यात्रा कांड से तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। याग कांड से यज्ञों को करने का फल मिलता है। विलास कांड से स्वर्ग की अप्सराओं से संपर्क एवं आनंद की प्राप्ति होती है विलास कांड से। जन्म कांड के सुनने से मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी महान रामायण है ये। यानी आप जन्म कांड सुन लेंगे तो जिनको संतान नहीं होती संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जो विलास कांड सुनेंगे उनको स्वर्ग की अप्सराओं से संपर्क हो जाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे इस आनंद रामायण को। पर पता नहीं कहाँ ये छिपी हुई है, कम है प्रचलन में, लोगों को पता नहीं है। अब जो पढ़िए दोस्तों फटाफट मंगा करके इसका मैं पता भी बता देता हूँ। विवाह कांड को सुनने से सुंदर स्त्री, देखिए विवाह कांड है इसका, उसको सुनने से अगर सुनेंगे आप तो क्या होगा, सुंदर स्त्री मिलेगी। जिनकी शादी नहीं हो रही हो फटाफट इसको सुने। किसको, विवाह कांड को, या पढ़ लें इस पुस्तक को मंगा करके, तो सुंदर स्त्री मिलेगी, विवाह होगा बढ़िया। राज्य कांड को सुनने से संसार भर के राज्य की प्राप्ति होगी, राजा बन जाओगे अमेरिका तक के, सारे विश्व के। क्या, राज्य कांड का सुनने से। मनोहर कांड से मनोकामना की पूर्ति होगी। मनोहर कांड जो है इसका, उसको सुनने से क्या होंगी, सारी मनोकामनाएं आपकी, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है नौकरी लग जाएगी, और जिसको कहीं घूमने फिरने विदेश जाना होगा उसको पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसके संतान नहीं होती होगी संतान प्राप्त हो जाएगी, जिसके पास धन नहीं होगा धन की लॉटरी खुल जाएंगी, बैंकें आ जाएंगी उसके घर में। तो ये जो है उससे मनोहर कांड सुनने से हो जाएगा। पूर्ण कांड से विष्णु पद की प्राप्ति हो जाएगी, सीधे जाके शेर सैया पर सोने लगेगा क्षीर सागर में, यानी विष्णु पद की प्राप्ति हो जाएगी। और संपूर्ण आनंद रामायण को जो सुनता है इसको, वह निश्चय ही परमेश्वर में लीनता को प्राप्त हो जाता है। बस उसका तो कल्याण ही हो जाता है, परमेश्वर में लीन हो जाता है। इसके श्रोता को इसका उद्यापन भी करना है।
वो बात अलग है, मैंने कई बार पढ़ी है दोस्तों, मैंने जो आज तक इसका उद्यापन नहीं किया है, इसलिए शायद मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। इसमें व्यास जी को ध्वजा पताकाओं से सुशोभित करे, जो सुनाते हैं व्यास गद्दी पर बैठे हुए महाराज व्यास जी, जो अपने को व्यास जी कहते हैं, चाहे भले ही वो अंगूठा छाप है, 8वीं 10वीं पढ़े हैं, वो ये हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ना जानते, वो व्यास जी महाराज हैं। तो उन व्यास जी महाराज को ध्वजा पताकाओं से शोभित 4 घोड़ों से जुता, देखिए 4 घोड़ों से जुता सोने का रथ देकर, पहले ऐसे ही होता था, अब ये संभव नहीं है क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया, पहले तो सोने की चिड़िया था देश, तो राजा महाराजाओं पे क्या कमी थी, तो ऐसे ही देते थे व्यास जी को, क्या 4 घोड़े बनवाए सोने के और रथ भी, जुता सोने का रथ ब्राह्मणों को रथ में दे और उन्हें सम्मानित करें, और भी सविध कर्मों से निवृत्त हो तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें, ये तभी फल मिलेगा, ऐसे नहीं। 108 ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कर दें, 108 को, कमती बढ़ती नहीं, भोजन से तृप्त कर दें, और देखिए फिर मिलता है कि नहीं फल। निस्संदेह ये महाकाव्य फलप्रद है, नो डाउट, अनडाउटली ये जो है महाकाव्य फलप्रद है, जिसमें राम का जन्म और निवास स्थान, राम का संस्थान उसे रामायण कहते हैं। देखिए पूरी परिभाषा बताएं कि जिसमें राम का जन्म और निवास स्थान एवं जिसमें राम का संस्थान हो उसे रामायण कहते हैं। जो इसका प्रातःकाल पाठ करता है उसको देव दुर्लभ मनोरथों की प्राप्ति होती है। चैत्र रामनवमी के दिन राम जन्म के अवसर पर 100 माह से सोने की हनुमान जी की मूर्ति बनवाकर, 100 माह से सोने की हनुमान जी की मूर्ति बनवाकर, कब? राम जन्म के दिन। इसके अभाव में चैत्र रामनवमी के दिन, इसके यानी ये इतना नहीं हो तो 21 माह से की, अथवा जैसी अपनी शक्ति हो फिर 1-2 माह से की, हनुमान की मूर्ति बनवाए, अपने हाथ से इस ग्रंथ को लिखकर संशोधन करे। देखिए ये भी छूट दे रखी है, अपने हाथ से इस ग्रंथ को लिख करके संशोधन, ये ऐसे ही हुआ है, सब में अपने हाथों से लिखने के संशोधित होते रहेंगे, अमेंडमेंट होते रहे इनमें, जो है तरह तरह से जिसके मन में आई है जैसे ही लिख दिया है। अब इसका लेखक भी जो वाल्मीकि जी बताए जा रहे हैं वो लिखता है कि अपने हाथ से इस ग्रंथ को लिखे और फिर संशोधन करे, फिर रेशमी कपड़े के बेष्टन में बांधकर दक्षिणा सहित श्री हनुमान जी के कंधे पर चढ़ा दे। देखिए क्या विचित्र बात है, हनुमान जी के कंधे पर रख दे। अब इसका मतलब कितना बड़ा सोने की मूर्ति बनवाई जाएगी, तभी तो इतनी बड़ी किताब जो आएगी कंधे पर, तो हनुमान जी के कंधे पर चढ़ा दे इस पुस्तक को पीले कपड़े में बांध के, वो भी रेशमी कपड़े में। फिर मध्याह्न के समय कथावाचक श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा करे और उसे दान दे। फिर इस प्रकार का दान बड़ा ही उत्तम और कल्याणकारी है, बिल्कुल कल्याणकारी तो है ही। आप जो कथा सुना रहे हैं व्यास जी महाराज, उनका तो कल्याण हो ही गया होगा। अब ये देने वाले से पूछो, अब कोई मेरे जैसा हुआ न तो वो ला पाएगा इतना सोना, न दे पाएगा, तो उसका तो कल्याण होना ही नहीं है। अब राजा महाराजाओं का कल्याण होता था कि उन पर क्या कमी थी, राजकोष को लुटाते रहते थे ऐसे ही कथा कहानियाँ सुन सुन के, लालच में आकर के स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। ये देखिए आपने देखा इसमें जो है विलास कांड को सुनने से। तो इस प्रकार का दान बड़ा ही उत्तम तथा कल्याणकारी है, क्योंकि आनंद रामायण बड़ा ही पवित्र और पुण्यवर्धक है। इसको सुनने वाला अपने पुत्र पौत्र तथा मित्रों से कभी भी बेउक्त नहीं होता है, कभी अलग नहीं होता। इसको जो सुन लेता है अपने पुत्र पौत्रों मित्रों से कभी भी अलग नहीं होता। पुरुष हो या स्त्री, इसका श्रोता सर्वथा ही सुखी रहता है। स्त्रियां सभक्ति सुनती हैं, भक्ति सहित सुनती हैं, तो लक्ष्मी के समान अपने पति से कभी वियोगिनी नहीं होती, लक्ष्मी के समान पैर दबाती रहती हैं पति के, जैसे विष्णु जी के लक्ष्मी जी दबाती रहती हैं हर समय। पुरुष अपनी स्त्री से कभी वियुक्त नहीं होता। इसके सुनने से परदेसी घर लौट आता है, परदेश से नौकरी छोड़ करके वापस आ जाएगा, इसको सुनने से दूर नहीं जाएगा, वनवास नहीं होगा उसका, परदेश नहीं जाएगा। भावी कार्य की चिंता दूर होती तथा प्रयत्न हुआ शीघ्र पूरा हो जाता है। प्रथम दिन एक कांड, अब सुन लीजिए कैसे सुनना है। प्रथम दिन एक कांड, दूसरे दिन प्रथम और द्वितीय इन 2 कांडों का पाठ करें, तीसरे दिन पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों कांडों का पाठ करें। इसी क्रम से 9वें दिन 9वां कांड का पारायण करें, फिर 8वें दिन 8 कांड, 7वें दिन 7, इस क्रम से घटाता हुआ 17 दिन में इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। यहाँ तो गनीमत है 7 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं, ये तो 17 दिन में पढ़नी है। जैसे चंद्रमा पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऐसे घटाने बढ़ाने के क्रम में पढ़नी है। यदि ऐसा न संभव हो तो प्रथम दिन प्रथम, द्वितीय दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, क्रम पूर्वक 9 दिन में 9 कांड पूर्ण करें। ये भी राहत दे दी।
पुनः 10वें दिन 8वां कांड, 11वें दिन 7वां कांड, इस क्रम से भी इनका 17 दिन का अनुष्ठान होता है। 7 महीने का भी इसका अनुष्ठान है। यदि यह भी करना संभव न हो तो प्रथम दिन प्रथम सर्ग, दूसरे दिन दूसरा सर्ग, ऐसे ही घटाते करें। अच्छा, इसमें क्या, अनुष्ठानों के समाप्ति पर सविधि हवन करें, ब्राह्मणों के साथ खीर, फल और नवीन अन्न की अग्नि को आहुतियाँ प्रदान करें। अब ब्राह्मणों के साथ क्यों करें? कोई भी हो, गरीब भूखा प्यासा किसी भी जाति का हो, उसके साथ क्यों नहीं करें? उसको भी भोजन क्यों नहीं खिलाए? केवल ब्राह्मणों को ही भोजन खिलाओ, चाहे वो भरा पेट हो। अरे भाई, सबके लिए होना चाहिए धर्म का काम। ठीक है, अच्छी बात है, हवन करो, यज्ञ करो, और खूब जो है भंडारे होते हैं आजकल गुरुद्वारा में, खूब भंडारे चलते हैं। कोई पूछता है क्या वहाँ जाति बिरादरी? ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उसमें सब जाते हैं, शूद्र भी खूब जाते हैं, बेचारे गरीब लोग, भुखारी लोग जाते हैं जहाँ जहाँ भंडारे चलते हैं। तो ये क्या है, सब जगह यही लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? ब्राह्मणों के साथ खीर। अब बताइए, और जातियों में क्या भूखे नहीं होते हैं, गरीब नहीं होते हैं? ब्राह्मणों को क्यों खिलाए? धर्म तो सबके लिए है, कोई भी भूखा, पशुओं के लिए, अब गाय की सेवा पशु के लिए बताइए, तो इंसानों को भी खिलाना पिलाना चाहिए। इंसान क्या बुरे हैं? तो ब्राह्मणों के साथ खीर, फल तथा नवीन अन्न की अग्नि को आहुतियाँ प्रदान करे। हवन के पश्चात जितने दिनों का अनुष्ठान किया हो उतने ही ब्राह्मणों का भोजन करावे। 17 दिन का अनुष्ठान हो तो 17, 7 दिन का, 9 दिन का हो तो 9 तो कम से कम है ही। ब्राह्मणों को उतनी ब्राह्मणों को भोजन करावे। आनंद रामायण का प्रातःकाल पाठ करना बड़ा ही शुभ। अब दोस्तों, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि हम इसे पढ़ते हैं, हम अपना धर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी नौकरी के लिए करते हैं, हम अपना खेत जोतते हैं, खेती करते हैं, अपने लिए करते हैं। अब इसमें दूसरे को खिलाना पिलाना, उससे हमें क्या लाभ मिलता है? कोई हमें खिलाने पिलाने क्यों नहीं आता है? तो ये जो है, दूसरों को हम धर्म कर रहे हैं, तो तभी धर्म होगा जब हम इनको ब्राह्मणों को खिला देंगे। अब जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं खाते, हम शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण नहीं खाते, तो हमारा तो उद्धार होना ही नहीं है। इसको पढ़ने से भी हमें तो कोई लाभ नहीं होना है। खूब पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ते रहो मेरी तरह, तो क्योंकि हम तो नहीं, वो हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं खाने, ब्राह्मण आते ही नहीं हैं, क्योंकि शूद्रों के यहाँ तो भोजन कर ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं आनंद रामायण का प्रातःकाल पाठ करना बड़ा ही सुखद है, और हवन के पश्चात जितने दिनों का अनुष्ठान किया उतने ही ब्राह्मणों को भोजन करावे। द्वादशी के दिन तो अवश्य इसका पाठ करें। जिसे पुत्र न हो, यदि वह अपनी रथशाला में, अब देख लिए, जिसका पुत्र नहीं है वह अपनी रथशाला में, अब रथशाला तो आप जानते ही हैं, शयन कक्ष, बेड रूम, कुछ भी कह लो, इस रामायण का श्रवण करे, वहाँ श्रवण करे, तो उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इनको जो है बुला ले, पढ़ने वालों को अपनी रथशाला में ले जाए, शयन कक्ष में, पति पत्नी दोनों हो, वो सुने तो उस पुत्र की प्राप्ति होगी। अनुदिन पाप करने वाला भी यदि आनंद रामायण का एक श्लोक भी पाठ करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितनी पाप करे, एक श्लोक का पाठ कर ले, सब पाप से मुक्त हो जाएगा। देखिए क्या लाभ है इससे पढ़ने से। कविवर वाल्मीकि को धन्यवाद है कि जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में रामचरित्र का वर्णन किया है। देखिए, कविवर वाल्मीकि को धन्यवाद है जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में लिखा है रामायण, रामचरित्र का वर्णन किया है। उसी सार अंश को, सार उसमें से, अब 100 करोड़ तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो उसी सार अंश को लेकर मैंने तुम्हें इसकी कथाएं सुनाई हैं। जो आनंद रामायण की कथाओं से प्रेम करता है उसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। जो आनंद रामायण को पढ़ते, सुनते और लिखते हैं, उन पर सीता सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो उसके हृदय में निवास करते हैं और उनका कल्याण होता है। यह आनंद रामायण रूपिणी गंगा है जो पापियों के सब पापों का हरण करती है। यह ग्रंथ देवताओं द्वारा भी संस्तुत्य है, ऐसे नहीं है, देवता भी इसकी स्तुति करते हैं इस ग्रंथ की। यह ग्रंथ देवताओं द्वारा भी वंदनीय है, स्तुत्य है, स्तुति करते हैं। इसके भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों आगे और भी है, लेकिन मैं आज इतना ही रखूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, और आपसे क्षमा याचना करूँगा कि मैंने ये आपको मुख्य मुद्दे से हट करके थोड़ा बताया, लेकिन ये भी आवश्यक था। आप लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है कि ये आनंद रामायण है क्या। और दोस्तों इसका जो है पता भी है, इसके देखिए प्रकाशक पीछे लिखे हुए हैं, रामचंद्र जी का तस्वीर बना हुआ है, और रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी। ये रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी। ये दोस्तों इसमें पता भी दिया हुआ है। तो
तो दोस्तों इसको आप मंगा सकते हैं, सभी रामायणों को मंगाइए, आप तुलसीदास की भी मंगाइए, सबको पढ़िए और सारे ग्रंथों को मंगाइए, पुराणों को पढ़िए और फिर समझिए कि इस ज्ञान और विज्ञान का आज कितना महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, श्री रामचंद्र जी रहे होंगे, सीता जी रही होंगी और पति पत्नी होने के नाते वो अपना वर्णन कुछ भी कर सकते हैं, करते होंगे, लेकिन अब आज हमको और हमारी नई पीढ़ी को इन ग्रंथों में लिख देना, क्योंकि ये राम जी के आगे तो नहीं लिखा है। और ये भी पता है, इतना भी हम बुद्धि से जोड़ देते हैं कि उस समय जो है ये वाल्मीकि ऋषि या जो भी इसके लेखक हैं वो रामचंद्र जी के शयन कक्ष में तो नहीं सुन रहे होंगे। ये सब अनुमान से और कल्पना से लिखी हुई बातें, ये भी हम मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज इनका छापना जारी है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं आज इस ज्ञान विज्ञान के, आप स्वयं सोचें दोस्तों। क्या ज़रूरत है इससे तमाम जो अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत फैल रही है, समाज में विद्वेष फैल रहा है। धर्म वो होना चाहिए जिससे समता, सद्भाव, मनुष्य को समझने का भाव अंदर हो। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है दुनिया में, सब जीव जो है एक ही, जिसे आप परमात्मा कह लो, प्रकृति कह लो, कुछ भी कह लो, सब उसी के बनाए हुए हैं। सब में एक जैसा अस्थि है, चर्म है, रक्त है, कोई भेद नहीं है। लेकिन इंसान ही इंसान को अयोग्य बना दे, उसे शिक्षा से वंचित कर दे, उसे पशुओं जैसा जीवन बिताने को बाध्य कर दे और इन ग्रंथों में जो है उनके खिलाफ तमाम जहर भर दे। और मनुस्मृति जैसी रचनाएं आज भी छप रही हैं, आज भी उनके विधान को लागू करने की लोग जो है कुछ सोचते हैं। तो दोस्तों उन 5000 साल या 10,000 साल पुरानी आप मान्यताओं को, उनको तमाम चीज़ों को आप धर्म से जोड़ करके समाज में आज भी उनका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो आप देश को क्या आगे लेना कितना पीछे ले जाएंगे और कितना आगे ले जाना चाहते हैं। आज विज्ञान का युग है दोस्तों, मंगल तक लोग पहुंच रहे हैं, चंद्रमा तक लोग पहुंच रहे हैं और हम ये जो है इन्हीं कथा कहानियों में उलझे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप स्वयं समझदार हैं सब लोग। मुझे खुशी है कि हमारे चैनल के सभी फैमिली के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब बुद्धिवादी और मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच के दोस्त हैं। उन सबको हृदय से आभार। सुनने के लिए आप सबका नमस्कार, आभार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।